राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको राई दामोदर जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक के महीने में राई दामोदर जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो आपको इस कहानी का पूरा फल मिलेगा। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मण के दो बेटियां थीं। एक का नाम उन्होंने राई बाई रखा, दूसरी का नाम फैफा बाई रखा। दोनों की एक ही दिन शादी हुई। राई बाई का ससुराल गरीब था, जबकि फैफा बाई का ससुराल अमीर था। राई बाई गरीब थी लेकिन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य व्रत उपवास किए। वो हर साल कार्तिक, बैसाख और माघ मास का स्नान और व्रत करती थी। साथ ही खूब दान पुण्य करती थी। सभी 24 एकादशियों के व्रत करती थी। पहली रोटी गाय को देती थी और आखिरी रोटी वो कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। साथ ही रोज खाना बनाते समय सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती, तुलसा जी की पूजा करती, भोग लगाती, सूरज भगवान को भोग लगाती और नियम से सूरज भगवान के नाम की एक रोटी निकालती और सूरज भगवान को अर्घ्य देती थी। इसके अलावा चिड़ी और कबूतरों को दाना देना वो हमेशा याद रखती थी। गाय को वो चारा डालती थी। मकर संक्रांति पर वो धर्मराय जी की कहानी सुनने का भी उसने नियम लिया और अगली संक्रांति पर उसने उद्यापन भी किया। इसके अलावा वह हर पूर्णिमा व एकादशी और मावस के दिन मंदिर में सीधा भी देती थी। अन्नदान, वस्त्र दान उसने सभी किए थे और मकर संक्रांति के दिन तिल दान वह करती थी। उसने दान पुण्य में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उधर फैफा भाई कभी किसी को दान नहीं देती थी, जबकि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फैफा बाई अमीर थी, इसलिए लोग उनके घर जाना ज़्यादा पसंद करते थे। फैफा बाई अपने आए गयों को खाना पानी कुछ भी नहीं खिलाती थी। वो बहन बेटियों को, भांजी भतीजियों को पैसे दे देती थी। इसके अलावा वह उनको पानी और खाना कुछ भी नहीं देती थी। इस प्रकार अपनी उम्र पूरी होने के बाद उन दोनों बहनों की मृत्यु हो गई। राई बाई को लेने के लिए देवलोक से देव विमान आया और उन्हें बैकुंठ में फूलों की सेज मिली, जबकि फैफा बाई को लेने के लिए यमदूत आए और उन्हें कांटों की सेज मिली। तब फैफा बाई यमराज से बोली कि मेरी बहन को फूलों की सेज और मुझे कांटों की सेज क्यों मिली, जबकि मैं तो आए गए लोगों को खूब पैसे देती थी। इसके घर तो कोई मेहमान भी नहीं आता था। मैंने तो अपने मेहमानों को खूब पैसे दिए हैं। तब यमराज उनका लेखा जोखा पढ़कर सुनाते हैं। तुम अपने आए गयों को कभी पानी नहीं पिलाती थी, कभी किसी को अन्न दान नहीं किया, किसी को वस्त्र दान नहीं किया। गाय और कुत्ते को तो कभी तुमने रोटी भी नहीं खिलाई, चिड़ी कबूतरों को कभी दाना नहीं डाला, कभी किसी ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को नहीं नूता। तुम्हारी बहन कार्तिक, बैसाख और माघ मास का स्नान और व्रत करती थी। इस एकादशियों के व्रत और उद्यापन किए हैं। इसने दान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये गाय कुत्ते को रोटी देती थी, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी, मंदिरों में सीधा देती थी, जबकि ये तो बहुत गरीब है। इसने अन्न दान, वस्त्र दान, पानी दान किया। इसने धर्मराय की कहानी का नियम लिया, लेकिन तुमने कोई व्रत उपवास नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया। तब फैफा बाई यमराज से बोली, आप मुझे 1 साल के लिए वापस पृथ्वी पर जाने दीजिए। तब यमराज बोले, उससे क्या होगा? फैफा बाई बोली, मुझे भी 1 साल वो सब करना है जो मेरी बहन ने किया। तब यमराज ने उसका जीव वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे पृथ्वी पर उसको जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी उसके मृत शरीर में हलचल हुई। उसके बेटा पोता ने अर्थी से नीचे उतारा। तब सभी बोले, माँ वापस आ गई, माँ वापस आ गई। तब फैफा बाई बोली, चलो जल्दी से घर ले चलो मुझे, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। घर आने के बाद उसने सभी दान पुण्य करने शुरू कर दिए। अन्न दान, वस्त्र दान किए, ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाए, चिड़ी कबूतरों को दाना डाला, गाय कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू किया, गौ दान किया, कार्तिक, बैसाख और माघ मास के व्रत और उपवास किया, 24 एकादशियों के व्रत किए और उद्यापन किए। मंदिरों में उसने सीधा चढ़ाया,
धर्मराय जी की कहानी का नियम लिया और उद्यापन किया। इस प्रकार जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे लेने भी विमान आया और बैकुंठ में उसे भी अपनी बहन की जैसे फूलों की सेज मिली। तो हे भगवान, जैसे आप राई बाई के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको राई दामोदर जी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।